पिज्जा को आप उगाएंगे तो पिज्जा का पेड़ नहीं उगेगा, पूरी को आप उगाएंगे तो पूरी का पेड़ नहीं उगेगा। लेकिन आप खीरे को उगाएंगे, ककड़ी को, तो पेड़ उगेगा। टमाटर को उगाएंगे तो पेड़ उगेगा। आप बादाम को उगाएंगे तो पेड़ उगेगा। आप काजू को उगाएंगे तो पेड़ उगेगा। तो जिसका पेड़ उग सकता है उसमें प्राण है। कोशिश करें कि आप वैसा खाना, जितना हो सके उतना आप वैसा खाना ही खाएं। भोजन जितना ताजा बना होगा उतना आपको स्वस्थ रखेगा। ये जो फ्रिज नाम की अलमारी हमारे घर में आ गई है, और बड़े बड़े फ्रिज, और उसमें दुनिया भर की पुरानी सब्जियां बनी हुई, प्लीज फ्रिज को रोज साफ कीजिए। पुराना सामान निकाल करके फेंकिए प्लीज। एक दिन से ज्यादा फ्रिज में रखी हुई चीज को काम में मत लीजिए। और कोशिश कीजिए उतना ही खाना बनाइए जितना आपके घर में कंज्यूम हो जाए। और अगर ऐसा हो कि कंज्यूम नहीं हुआ तो प्लीज किसी को खाने के लिए दे दीजिए। फ्रिज में रख के बासी करके मत खाइए। फ्रिज का इस्तेमाल क्या रखने के लिए होना चाहिए? कच्ची सब्जियां जो आप लेकर आए हैं वो आप फ्रिज में स्टोर कीजिए। फ्रूट्स जो आप लेकर आए हैं वो आप फ्रिज में स्टोर कीजिए। आप बर्फ जमाइए। आप दूध फ्रिज में एक दिन के लिए रखिए। आप ऐसी चीजें रखिए जो पकी हुई नहीं, बिना पकी हुई चीजों को आप फ्रिज में रखिए। पकी हुई चीजों को आप जितना ताजा खाएंगे। आटा, हर घर में महिला आटा गूंद के फ्रिज में रख के बंद करके रखती है कि जब मर्जी होगी फटाफट निकालूंगी, चपाती बना दूंगी। बहुत नुकसान करता है। प्लीज आटा उसी वक्त गूंदिए और उसी वक्त चपाती या जो भी आप बना रहे हैं वो बनिए। आप जब खाना खाएं तो नीचे बैठकर खाइए, आलती पालती लगाकर खाइए। इससे क्या होता है, आपके पेट के अंगों पर सही प्रेशर पड़ता है तो खाना डाइजेस्ट अच्छी तरह से होता है। अब ऐसा है, बहुत सारे घरों में नीचे बैठने का ऑप्शन नहीं है, या मेरे घुटनों में दर्द है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ, तो या बैठ सकता हूँ तो अलग बात है। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो आप बैठें। और अगर टेबल कुर्सी पर ही खाने की आदत है तो कोशिश करें कि आप कुर्सी पर भी बैठें तो थोड़ा सा पैरों को ऊपर करके बैठें। खाना खाते ही वॉक या व्यायाम नहीं करना है। ये बहुत लोगों में आदत है, स्पेशली डिनर के बाद। डिनर किया और चलो वॉक पर चलते, नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाने को पचने के लिए शरीर को बहुत सारी ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी। वो एनर्जी अगर आप वॉक करने में, आप व्यायाम करने में लगा देंगे तो खाना ढंग से पचेगा नहीं। तो फिर वॉक कब करूं? खाना खाने के 2 घंटे बाद ही वॉक या व्यायाम कीजिए प्लीज। दिन में 3 बार से ज्यादा मत खाइए। सुबह 9 बजे, दोपहर में 2 बजे, शाम को 7 बजे। अब ये सबसे डिफिकल्ट चीज है, लेकिन 4-5 दिन में आदत हो जाती। थोड़ा सा मन को कड़ा करने की जरूरत है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें आप कि क्योंकि 3 ही बार खाना है तो ऐसे नहीं कि 6 बार का खाना मैं 3 बार में खा लूं। ठूस ठूस के मत खाइए। उतना ही खाइए जितना आपका पेट 80% भरे। 100% भरने तक नहीं खाना है। कि 80% भरने तक पता कैसे लगेगा? जब आप खाना खाने बैठते हैं ना, अगर आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, आपके सामने टीवी नहीं चल रहा, आपके सामने लैपटॉप नहीं, आपके सामने व्हाट्सएप नहीं है, अगर आप सिर्फ खाना खा रहे हैं तब आपको समझ आएगा कि कब 80% पेट भर गया। अगर आप कुछ और काम करने के साथ खाना खा रहे हैं तो वो आपको बॉडी जब सिग्नल देगी तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो बॉडी आपको सिग्नल देती, हल्का सा ऐसा लगता है, पेट बोलता है बस अब मैं भर गया, पर हम सुनते नहीं। और जब सुनते नहीं है ना, क्यों नहीं सुनते? क्योंकि दिमाग बोलता है अरे ये आधी चपाती रखी हुई, अरे खीर तो बहुत अच्छी बनी, आज तो 2 कटोरी खानी पड़ेगी, ये सब्जी तो मेरी पसंद की है, अरे दाल तो मैं 2 कटोरी पी ही सकता हूँ क्योंकि दाल तो बहुत हेल्दी होती है। सो ये सब जब दिमाग हमारा बात करता है तो हम 80% क्या 100% से भी बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। मेरे पापा हमेशा एक बात कहा करते हैं कि डिसाइड करो पेट को डस्टबिन बनाना है कि डस्टबिन को डस्टबिन बने रहने देना। तो
शुरुआत में मैंने बोला, मैंने कहा फिर जो खाना रखा है प्लेट में उसका क्या करूं, वो वेस्ट होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा 3-4 दिन वेस्ट होगा, 5वें दिन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कम लेना है। तो प्लेट में उतना ही लीजिए जितना आप खाएं। आप दोबारा ले सकते हैं थोड़ा, लेकिन बहुत सारा लिया हुआ आपका मन राजी नहीं होगा वेस्ट करने के लिए। और स्पेशली मम्मियों से कह रही, बच्चों का बचा हुआ खाना अपने पेट में इसलिए